अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह मियाँ आप लोगों को खैरियत से रखें। चले आज की जो मेरी रेसिपी है ये यखनी पुलाव की रेसिपी है। ये मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ, मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। मैं अच्छी तरह से धो के उसके पैकेट बनाती हूँ कि बाद में ना भी दो तो टेंशन ना हो। चलें, ये जो मेरे पास चीज़ें हैं, इसके मसाले, जो साबुत मसाले इसके अंदर जाएंगे। ये मेरे पास एक बड़ा लहसुन है और एक प्याज है जो मैंने छील लिया हुआ था, चील के 4 पीस मैंने कर लिए हैं। और जो तेज़पात, सौंफ, गरम मसाला पिसा हुआ, साबुत गरम मसाला, 2 बड़ी इलायची है और एक दालचीनी का पीस है। और जो साबुत धनिया, सूखा धनिया है मेरे पास, और जो जायफल जोतरी के छोटे छोटे पीस हैं और लौंग वगैरह भी इसी के शामिल हैं, वो इसके अंदर मैंने डाल दी है। डालने के बाद अब इसके ऊपर फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, हस्बे ज़रूरत नमक इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी ताकि इसका अच्छी तरह से गोश्त भी गल जाए। गोश्त को ज़्यादा कुक नहीं करना, मतलब इतना आधा चावलों के अंदर पकेगा, आधा यखनी के अंदर पकेगा। चलिए, इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया है ताकि ये तकरीबन कोई 10 मिनट इसको लगेंगे। दूसरी तरफ मैंने, जो मेरे पास लस्सी है, तो लस्सी का मैं पनीर बनाने लगी हूँ। रुमाल मैंने बांध लिया है। अब इसके अंदर मैं पानी, मेरे पास लस्सी पड़ी हुई थी, लस्सी इसके अंदर डालूँगी। वैसे तो ये पनीर बनाने के लिए ओवरनाइट रखते हैं तो अच्छी तरह से इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाता है, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट था इस वजह से मैंने अभी पनीर डालने लगी हूँ। जो 1 घंटा लगेगा तकरीबन इसका पानी निचोड़ने में, आधा पौना घंटा तकरीबन, क्योंकि मैं इसको निचोड़ के इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दूँगी ताकि खाने के टाइम पे इसका पनीर तैयार हो जाए। ये घर की बनी हुई लस्सी है। चलें, ये इसको मैंने ऐसे निचोड़ के इसका एक्स्ट्रा सारा पानी इसका मैंने निकाल दिया है। दूसरी तरफ यखनी हो गई है रेडी। गोश्त भी तकरीबन आधा कुक हो गया है और सारा अरोमा जो है वो यखनी के अंदर, सारे मसालों का अरोमा यखनी के अंदर आ गया है। बहुत मज़े का पुलाव बनता है। ख़ास तौर पे सारे बच्चे भी खैर शौक़ से खाते हैं, लेकिन बड़े तो बहुत ही पसंद करते हैं। इस तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर प्याज और अदरक काट के रख दिया है इसको तड़का लगाने के लिए। चलें, इसके अंदर तड़का लगाने के लिए मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितना आपके पास चावल है, मेरा एक अपना अंदाज़ा है कि मैं 1 कप चावल में 1 चम्मच घी का डालती हूँ, ऑयल का डालती हूँ। जो 3 मेरे पास 2.5 गिलास कप चावल थे, जो आम चाय पीने वाले कप होते हैं, बड़े वाले मग। इधर मेरे पास जो साबुत दूसरा मसाला है, ये काली मिर्चें मेरे पास पिसी हुई, गरम मसाला साबुत है, और ये एक मैंने बिरयानी मसाले का पैकेट भी रख लिया ताकि बच्चों को बिरयानी का टेस्ट भी महसूस हो, जो बच्चे बिरयानी लवर हैं। ये नमक है मेरे पास हस्बे ज़रूरत, और जो पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टमाटर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बारी बारी जाएंगी। अभी प्याज क्योंकि ब्राउन नहीं हुआ। और जो दूसरी तरफ मैं रायता बनाने के लिए इसके अंदर धनिया, हरी मिर्चें 3-4 और जो 3-4 लहसुन के जोए वो इसके अंदर जाएंगे और इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी, चॉप कर लूँगी अच्छी तरह से मशीन में डाल के। जिसके अंदर मैंने सूखा साबुत ज़ीरा जो है वो इसके अंदर मैंने हाथों के ऊपर मसल के वो डाल दिया है ताकि एक्स्ट्रा बटर, जिसी को बाद में मैं दही में रायते के अंदर शामिल कर लूँगी। ये थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है मैंने इसके अंदर ही, और हस्बे ज़रूरत आपने इसके अंदर धनिया नमक डाल देना है। ये प्याज जो है मैं इसको चॉप कर रही हूँ, ग्रेट कर रही हूँ उसके साथ, शीन के साथ। इसको अच्छा सा बारीक सा पीस लिया मैंने। चलें जी, इधर प्याज मेरा हो गया ब्राउन। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसका लाइट हाई कलर रखना है, क्योंकि इसके अंदर ज़रदा रंग भी जाएगा ताकि इसका खुश रंग सा पुलाव तैयार हो। ये यखनी में जो चिकन मेरा गल गया था इसको मैं प्याज के अंदर डाल के ब्राउन लगी हूँ करने। और इसको इसलिए कलर देना है कि ताकि कच्चेपन का एहसास ना हो, अच्छा सा कलर आ जाए, इसका ब्राउन सा कलर आ जाए ताकि कच्चेपन का एहसास ना हो। इससे बहुत खूबसूरत शक्ल बनती है चिकन की भी और पुलाव की भी। चलिए, इसको अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लेना तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, तो इसी में इसका कलर आ जाएगा। चलिए, ये मेरा जो चिकन था वो ये फ्राई हो रहा है। अब बाकी दूसरे मसाले में अभी आस्ता आस्ता इसके अंदर दूसरे सारे मसाले डालूँगी। आप जब भी मेरे चैनल को देखा करें, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें।
अब जो मेरे पास 2 टमाटर थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं कि अच्छी तरह से इसके घी के अंदर जल्दी फ्राई हो जाता है, अच्छी तरह गल जाए। दूसरे मसाले भी इसके अंदर डाल दिए। साबुत गरम मसाला था मेरे पास, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और नमक, और ये जो मेरे पास था बिरयानी मसाले का पैकेट वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और हरी मिर्चें जो मेरे पास थोड़ी सी चॉप करके रखी हुई थी वो मैंने 2 मिर्चें डाल दी, क्योंकि जो हल्का सा लाइट सा पुलाव तैयार होगा ताकि बच्चे भी खा सके और बुज़ुर्ग भी खा सके। तो ये रायते के साथ बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि अगर आप स्पाइसी ज़्यादा बनाना चाहते तो वही रायते के अंदर आप 3-4 हरी मिर्चें ज़्यादा डाल लें तो बैलेंस हो जाएगा। अब यखनी के चम्मच के साथ यखनी का ही पानी डालते हुए मैं इसकी थोड़ी सी देर और बनाई कर लूँगी, ताकि अच्छी तरह से इसका मसाला सारा चिकन के अंदर चला जाए और मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। छोटी इलायची डालना मैं भूल गई थी, अभी मैंने इसके अंदर 2-3 छोटी इलायची डाली, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव की। वो मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर यखनी जो है तैयार हुआ, बस तकरीबन इसके जो अच्छी तरह बनाई इसकी हो चुकी है। ये देखें चिकन को अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं बस यखनी ऐड कर दूँगी। जो बाकी जो टमाटर खड़े खड़े को थोड़ा सा है वो यखनी के अंदर ही मिक्स हो जाएगा। जब चावल डालने के चावलों के साथ ही गल जाएगा। यखनी ये मेरे पास 2.5 कप के करीब मैंने पानी गिलास है चावलों के लिए, ये कप 2.5 कप मैंने चावलों के लिए थे। और इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन एक कप में एक्स्ट्रा पानी का डालूँगी। इससे चावल इतने पानी से आपके चावल इतने अच्छे खड़े खड़े बनेंगे कि कोई चावल एक दूसरे का चिपकेगा नहीं, खिले खिले चावल तैयार होंगे। तो जो लोग सभी लोग पुलाव बनाते हैं, लेकिन जो बच्चियां नई नई खाना बनाना सीखती हैं उनके लिए ये मैं बहुत आइडिया बहुत ही अच्छा है कि वो सिर्फ 1 इंच पानी ऊपर रखेंगी चावलों से। जितने हमने जो चावल डालने, चावल इसके अंदर होंगे पतीली के अंदर, उससे 1 इंच पानी ऊपर होगा और इससे चावल बहुत ही अच्छे गलेंगे, गल भी जाएंगे और चावल घुलेंगे भी नहीं। ये चावल छान के मैंने पुलाव के अंदर शामिल कर दिए। अभी थोड़ा सा मुझे पानी कम लगा था, मैंने पानी थोड़ा सा कम है तो आधा कप के करीब में और इसके अंदर पानी डाल दूँगी। मतलब ये कि 2.5 कप पानी था, चावल थे, और 2.5 कप पानी के से एक्स्ट्रा 1 कप और पानी का मैंने इसके अंदर डाला है। मतलब 3.5 कप पानी इसके अंदर जाएगा। और इतनी एग्जैक्ट इसकी पैमाइश है कि इससे चावल आपके बहुत ही खिले खिले बनेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी आपको चावल बनाने में। चलिए, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर नहीं रखना, आपने नॉर्मल आंच के ऊपर कढ़ाई को रख देना है। दूसरी तरफ मैं रायता लगी हूँ तैयार करने। जो मेरे पास पनीर पड़ा हुआ है, जो पहले का फ्रीज़ हुआ पनीर पड़ा है, क्योंकि जब ओवरनाइट इसको मैंने किया था तो तभी जितना सख्त वाला बना है, ये थोड़ा पतला है। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल के इसका पनीर तैयार करूँगी। जो मैंने प्याज चॉप करके रखा था वो डाल दिया है। ये जो मैंने चटनी बना के रखी थी वो इसके अंदर डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर खीरे, बूंदी वगैरह कुछ भी आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, आलू उबाल के डाल सकती हैं, जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा इसके अंदर शामिल करना चाहें वो कर सकती हैं। और ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है पनीर का। आपके पास भी कभी भी एक्स्ट्रा लस्सी पड़ी हो तो इस तरीके से पनीर ज़रूर बनाएं साथ, तो आपके चावलों का मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाएगा। चलिए, जो चावल मैं आपको दिखाने लगी हूँ, जो चावल तकरीबन कुक होने के पास ही, अभी इसमें 2 कनी है। इसको मैं अभी हल्के से आंच पे दम पे लगाने लगी। दूसरी तरफ मैंने तवा रख दिया है, तवे के ऊपर इसको दम पे लगाऊंगी। और जो जर्दा रंग थोड़ा सा मैंने डाल दिया, इससे बहुत खूबसूरत से शक्ल आती है पुलाव की। लाइट कलर रखने का मकसद ही यही था कि वो जर्दा रंग इसके अंदर, कलर इसके अंदर नुमायाँ हो। चलिए, हल्की आंच के ऊपर मैंने इसको दम पे लगा दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा आके मिलती हूँ जब मैं पुलाव का दम खोलूँगी।
चावल बने हैं माशाल्लाह से। एक एक चावल अलग अलग है, कोई चावल एक दूसरे के साथ चिपका नहीं है, खिले खिले चावल बने हैं। तो मेरे तरीके से चावल लाजमी आप लोग अपने घरों में एक दफ़ा ट्राई करें। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं वो इस तरीके से बनाएंगी तो सारे वाह वाह करेंगे। ये देखिए चावल किस कदर कितने अच्छे गले हुए हैं चावल, और अकेला अकेला चावल है। ये देखिए मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कैसे अकेला अकेला चावल डिश के अंदर जाएगा। बिल्कुल नहीं चिपके हैं चावल। सबसे पहले खाने से पहले हमारी जो नज़र जिस चीज़ का करती स्वागत करती है उसकी खूबसूरती का करती है। तो देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत चावल लग रहे हैं। जब आप अपने घर में बनाएंगे तो ज़रूर मुझे भी याद रखें, मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूला करें। चलें जी, ये मेरी डिश हो गई है रेडी। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और पुदीना थोड़ा सा डाल दें इसको अच्छा कलर देने के लिए। ये देखिए एक एक चावल का दाना गिर रहा है। माशाल्लाह इतने मज़े के जो चावल बने हैं, आपने अपने घरों में एक दफ़ा ज़रूर बनाना है। और जो बच्चियां ख़ास तौर पे नया नया सीख रही हैं वो तो ज़िद करके बनाएं कि आज हमने यही पुलाव बनानी है।